Okay. Now the next topic in this motion is measuring the rate of motion. ये THE के लिए अपन इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड, फिर देन यू विल रीड अबाउट द एवरेज स्पीड। और एक चीज आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, ये देखो आपका दिस इज इंस्टेंटेनियस, आपका नाम देखो दिस स्पीड, INSTANT इंस्टेंटेनियस, ANEOUS। अब ऑटोमोबाइल्स में जो आपका फिट होते हैं आपका नाम डिवाइस, वो आपका हमेशा याद रखो ऑडोमीटर विच मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल, आपका नाम ऑडोमीटर। ऑडोमीटर आपका क्या करता है, आपका डिस्टेंस को आपका नाम, और जब आपका नाम देखो दिस स्पीडोमीटर होती है, देखते हैं इसका मतलब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप मेजर करते हैं, याद रखो दिस इज तो स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, आपका याद रखिएगा। और ऑडोमीटर जो होता है और रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल हो सकता मेरे दिमाग से निकल जाए, इसलिए मैंने पहले कह दिया ना। अब फर्स्ट नाउ यू कम टू द पॉइंट स्पीड। हाउ यू विल डिफाइन द स्पीड, इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इन यूनिट टाइम, सबसे बड़ी बात यूनिट टाइम इज रेफर्ड REFERRED, this is referred to as speed, and speed is a scalar quantity. किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं है, ओनली यू हैव द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन स्पेसिफाइड, कुछ नहीं होता है। तो स्पीड अगर इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज डिस्टेंस ओवर ना देखो दिस टाइम टेबल, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। ये आपके यहाँ स्मॉलर यूनिट मानी जाती है, स्मॉलर SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। आपकी बड़ी यूनिट भी हो सकती है, दैट इज किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो ये स्पीड आपका जो SI यूनिट है आपका नाम देखो दिस इज, इसकी आपकी क्या मीटर पर सेकेंड हो गया आपका नाम देखो दिस इज। और ये लेकिन यहाँ मैं अलग अलग कर देता हूँ, ये कौन सी है MKS में आपका नाम देखो दिस SI यूनिट। अगर CGS में होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अनदर ये लार्जर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट आपका किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करेंगे आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका नाम ये दिस किलोमीटर पर आवर को, तो ये मीटर पर सेकेंड में आपका चेंज हो जाएगा। कई बच्चों को पता होता नहीं है, देखिए ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो गया, और 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर में आपका क्या हो गया 60 मिनट आपका हो गया, एंड 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड का हो गया। तो देखो इसका मतलब 1 आवर में आपका ना देखो दिस इज 60 × 60
3600 सेकेंड हो गया। तो 20 से 20 कैंसिल, देखो 2 5 जा और 2 18 जा, तो देखो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में आपने चेंज करना है तो यू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट बाय 5/18। और अगर आपको कोई कहे कि मीटर पर सेकेंड को आपका यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये स्पीड था। देन द सेकेंड टॉपिक इज आपका नाम देखो दिस एवरेज स्पीड। बहुत क्लियर है। आपने यहां से देखो दिस इज द हल्द्वानी और यहां आपका देहरादून, क्योंकि हमारी राजधानी अभी तो काम चलाओ देहरादून ही है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हल्द्वानी टू द देहरादून इज 300 किलोमीटर एग्जैक्ट, जो बस अड्डा है वहां। अब आपका देखो तो इसका मतलब यहाँ पे आप हल्द्वानी से देहरादून जा रहे हैं, उस समय आपने 7 आवर लिए, 7 आवर, ये जब आपकी जर्नी फॉरवर्ड। और आते समय जब आप देहरादून से वापस आए, रिटर्निंग जर्नी जिसको कहते हैं या बैकवर्ड आपका नाम, उस समय आपने 5 आवर लिए। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, इफ यू आर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड, तो ये इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन, देखो दिस ये टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को हमेशा ऐसे शो करते हैं, वी बार से। तो आपका देखना जैसे यहाँ आप एस स्पीड लिख रहे हैं, एस के ऊपर बार लगा दीजिए। टोटल देखो 300 और प्लस 300 अपॉन 7 और प्लस 5, आने जाने का जो है तो नाउ दिस, तो 600 अपॉन 7 प्लस 5 आपका देखो 12, तो ये किलोमीटर पर आवर आपका, ये दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड आपके निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाइल ड्राइविंग या व्हाइल ट्रैवल, जब आप ट्रैवल कर रहे हो इन ए कार, तो वी हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा दैट द ड्राइवर चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग कार, मूविंग कार की स्पीड को वो चेंज करते रहते हैं, गियर चेंज करते हैं। आपका देखो ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुली सड़क है तो दबा करके चल रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, और जैसे आपने देखा सीटी आ गई या स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने जो कार को अपने ब्रेक अप्लाई किया, मीन्स यू आर लोअरिंग द स्पीड ऑफ द कार। वो क्या हुआ, तो मूविंग कार फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, कितना आपका भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और आपका नाम एंड रोड कंडीशन। अब आपने कहा ट्रैफिक ही नहीं है और सड़क में गड्ढे हैं, तो आप भागेंगे तो नहीं ना। कार की चेसिस भी टूट सकती है, नीचे से पट्टे भी टूट सकते हैं, गाड़ी को नुकसान होगा, आपको खुद नुकसान होगा, आपकी हड्डियां कीर्तन करने लगेंगी वजन में। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द रोड की कंडीशन क्या है, ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करती है किसी भी गाड़ी की स्पीड। इवन दैन आइदर यू आर गोइंग बाय बाइसिकल, रोड अगर बिल्कुल स्मूथ है, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास पैडल मारते हुए जा रहे हैं, और जहाँ गड्ढे हैं तो वहाँ तो नानी याद आ जाती है। तो ना इसका मतलब वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, आपका नाम तो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ दियर एवरेज स्पीड। इसका मतलब सिंपल क्या होगा, इतना सब कुछ पढ़ने का मतलब कि द एवरेज स्पीड, इसको शॉर्ट में लिख दिया देखो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होगी इज फाइंड आउट, या
obtained by dividing the total distance traveled, आपका देखो ना, दिस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस टू एंड फ्रो हो गया। ये जब फॉरवर्ड है तो टू जर्नी हो गया और वापस आ रहे हैं तो आपका देखो फ्रो की जर्नी, दोनों को आपका ना टू और फ्रो को आप ऐड कर दीजिएगा आपका, तो ये हो गया, सिंपल हो गया। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्सेप्ट करें, पहले इसको कर लीजिएगा फिर